हम सब यह जानते हैं कि भाग्य का, किस्मत का, लक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल होता है। इसके बगैर अगर देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अगर हमारे साथ लक ही नहीं है, भाग्य नहीं है, हमारी किस्मत में ही नहीं है, तो हम किसी भी चीज को नहीं पाते हैं या हमें बहुत कठिनाई होती है और उसे पाने के बाद भी हमारे जीवन में कठिनाइयां ही बनी रहती हैं। अगर पा भी लो उल्टे सीधे रास्तों से। तो आज मैं बात करूंगा कि हमारे जीवन में जो भाग्य होता है, लक होता है, वो क्या होता है, वो कैसे बनता है और इस पूरे में जुपिटर का, जो एस्ट्रोलॉजिकली जुपिटर का जो प्लेनेट है, उसका क्या रोल है। क्योंकि आपको शायद पता होगा कि जुपिटर ही 9th हाउस को रूल करता है और 9th हाउस जो हमारे होता है, भाग्य क्या होता है। अब पहले हमें यहाँ थोड़ा समझना होगा कि भाग्य होता क्या है, लक होता क्या है, बनता भी कैसे है। ऐसा क्यों है कि मान लो 100 लोग हैं, उनमें से मैं एक चुन लिया गया किसी चीज में और 99 लोग नहीं चुने गए। ये चीज किस पे डिपेंड कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है, उन 99 लोगों के साथ ये नाइंसाफी क्यों हुई और मान लो मैं वो एक आदमी था तो मेरे साथ ये अच्छा क्यों हुआ। और ये सब आपको पता होगा कि अगर हमारी तरफ, मतलब हम अगर लक के साथ है, किस्मत के साथ है, तो हम ऐसी चीजें भी पा लेते हैं जो हमें लगता है, हमें खुद को लगता है, जो हम वैसे नहीं पा सकते। तो लक का बहुत ही बड़ा रोल है हमारे जीवन में। जुपिटर उसको रूल करता है। जुपिटर का भी हमारे चार्ट में, हमारे जीवन में बहुत ही बड़ा रोल है। जो हमारा लक है वो हमारे अच्छे कर्मों से बन रहा है। ये है बिल्कुल एकदम सटीक कि लक आ भी कहां से रहा है। अब फॉर एग्जांपल मान लो कि 2 लोग थे, 50-50% चांसेस थी कि कौन जीतेगा किसी भी चीज में मान लो, और कितने भी लोगों को मान लो, मैं यहाँ समझाने के लिए 2 लोगों को ले रहा हूँ। एक व्यक्ति हार गया और एक व्यक्ति जीत गया। ऐसा क्यों हुआ कि एक व्यक्ति हार गया और एक व्यक्ति जीत गया। एक व्यक्ति के उस समय भाग्य नहीं था कि वो जीते और दूसरे व्यक्ति का उस समय भाग्य था कि वो जीते, किस्मत थी वो जीते। ये किस्मत कहाँ से आई? किस्मत बनती है आपके कर्मों से, और कर्म अच्छे कर्म, जैसे कि आपकी फूटी किस्मत बनती है बुरे कर्मों से, अच्छी किस्मत बनती है आपकी अच्छे कर्मों से। तो अगर आपको अपना भाग्य बनाना है बिल्कुल बेसिक फॉर्म में, मतलब बिल्कुल बेसिक फॉर्म में समझने के लिए बता रहा हूं मैं, तो आपको अच्छे कर्म करने होंगे। इसका और कोई इलाज ही नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि आप ये रेमेडी कर लेंगे, थोड़ी सी रेमेडी, मतलब बिल्कुल अभी मेरे ये जो कोई भी मेरे को दिक्कत आ रही है इसका हल मिल जाए मुझे। मान लो आप पे लाख रुपए का लॉस है, आपने 100 रुपए आज कमा भी लिए उस रेमेडी से। ये रुपए से समझा रहा हूँ ताकि, क्योंकि रुपए से हमें हर चीज समझ आ जाती है आजकल। लाख रुपए का लॉस है, 100 रुपए का प्रॉफिट हो भी गया, एक रेमेडी करी, उससे क्या आपके जीवन में बदला? कल फिर आपका वही लॉस शुरू हो जाएगा, कल फिर आपका घाटा शुरू हो जाएगा, बुरी किस्मत फिर आ जाएगी। तो ये जो बेसिक एक छोटी मोटी रेमेडी करने से आपका टेम्पररी रिलीफ आपको मिल सकता है। आपने एक पैरासीटामोल खा ली, पर आपकी जो बीमारी थी वो वही है। उस बीमारी को खत्म करने के लिए हमें अच्छे कर्म करने होंगे। अब ये जो बातें हैं कि अच्छे कर्म करने चाहिए, अच्छा आदमी बन के रहना चाहिए, पर हम हर जगह देखते हैं कि बुराई हो रही है। तो आपको ये भी समझना होगा कि हर जगह फिर लोग हार भी रहे हैं। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, अभी डेटा निकाल के देख लेना कि कितने लोग सफल हो रहे हैं किसी भी चीज में और कितने लोग फेल हो रहे हैं। अभी देख लो आप, यूपीएससी की तैयारी कितने लोग करते हैं। मेहनत से कोई मतलब ही नहीं है, मेहनत करो, वो तो एक बहुत ही गौर चीज है कि आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, सब कर रहे हैं, आप कोई से भी एग्जाम में मेहनत कर रहे हैं। लेकिन वो चंद लोग, जो 1% लोग हैं या जो 0.5% लोग हैं या 2% लोग हैं, वो पास हो जाएंगे और आप फेल हो जाएंगे। ये आपको पता है, पर तब भी आप कर रहे हैं। यहीं पे किस्मत का रोल आ जाता है। और ये जो किस्मत है इसको रूल करता है जुपिटर हमारे चार्ट में। अब जुपिटर की आपने सुना होगा, जो जुपिटर की सिग्निफिकेशंस है, जो उसकी एक तरीके से, अगर जुपिटर आपसे बात कर रहा है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म बातें करेगा, वो दूर की बातें करेगा कि अच्छा जीवन जियो, अच्छे कर्म करो, हर किसी को प्यार से रखो, हर किसी की केयर करो, हर किसी को इज्जत दो। ये बहुत ही ऐसी बातें हैं जो हम सुन सुन के बोर हो चुके हैं, पर समझा कुछ नहीं है। अब जब समझेंगे इसे थोड़ा डिटेल में तो पता चलेगा कि इसका कितना बड़ा रोल है। जो वो 2% लोग ही पास होंगे किसी भी एग्जाम में, उनके अच्छे कर्म उस समय फलित हो रहे हैं। वो लक और कुछ नहीं है, वो अच्छे कर्म है उनके जो रखे हैं। मतलब एक तरीके से आपने मान लो कोई रेमेडी करी, आपने 100 रुपए कमा लिए, 500 कमा लिए, कोई ज्यादा लंबी रेमेडी कर ली 50 दिन की, पर आपका लॉस तो 1 लाख रुपए का था। लेकिन उस व्यक्ति का, जो वो 2% लोगों में आया है, चाहे उसने एग्जाम पास किया हो, चाहे वो कहीं भी जीता हो, मतलब बहुत कम लोग जीतते हैं क्योंकि दुनिया में, उस व्यक्ति पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट था। समझ रहे हो? मतलब आप पे जो 1 लाख रुपए का लॉस है, इस चीज को कहीं भी मैं बता रहा हूँ फिर से, हर चीज में अप्लाई कर देना। ये लॉस और प्रॉफिट से हमें सबसे ज्यादा समझ आता है, क्योंकि उस व्यक्ति पे जो 2% लोगों में आ रहा है, उस पे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट रखा है। और वो प्रॉफिट कहाँ से आया है? वो अच्छे कर्मों का प्रॉफिट है। वो प्रॉफिट मतलब अच्छे कर्म रखे हैं उस पे 1 लाख, आप पे 1 लाख नेगेटिव कर्म रखे हैं। अब होता क्या है, जुपिटर जो चीज है, जुपिटर लॉन्ग टर्म सोचता है, वो जन्मों का सोचता है, इसलिए वो जीतता भी है। अब जो व्यक्ति बस वही 1 रुपया कमाने की सोच रहा है, वो कहाँ तक कमा लेगा, कहाँ तक खर्च कर लेगा, क्या ही कर लेगा जीवन में। लेकिन जो दूर का सोच रहा है, जो बड़ा सोच रहा है, वो बहुत कुछ कर लेगा और करता ही है। इस जीवन में जितने भी लोग टॉप पे बैठे हैं, उन सबका लक बहुत बड़ा उनके साथी है। जिसका भी जुपिटर खराब है चार्ट में, या जिसका भाग्य साथ नहीं देता, उसको भले ही कितनी भी अपॉर्चुनिटीज मिल जाए जीवन में, वो कर कुछ नहीं पाएगा। वो भटक जाएगा, कोई उसे बहका देगा, कोई मुसीबत आ जाएगी, उसी दिन जब कुछ होना होगा उसी दिन कुछ हो जाएगा। मतलब ओवरऑल भाग्य साथ नहीं देगा, किस्मत ने एक तरीके से नहीं चाहा। और आदमी क्या करता है कि हमारी तो किस्मत ही खराब है, हम नॉर्मल जीवन जिएंगे। अब देखो,
आज आप सबको पता होगा कि इंफॉर्मेशन एज चल रहा है। इंफॉर्मेशन एज का मतलब आपको पता होगा कि हर चीज की इंफॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। आप किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं और जिस पे इंफॉर्मेशन है वो जीतता भी है। ये बात भी बिल्कुल सही है। इंफॉर्मेशन एज का मतलब ये है कि मरकरी का टाइम चल रहा है। इंफॉर्मेशन का मतलब होता है मरकरी। मरकरी जो होता है, जो इंफॉर्मेशन होता है, जो मरकरी का जो प्लेनेट का स्वभाव है वो ये है कि छोटा सोचता है। वो थोड़ा बारीकी बहुत ज्यादा होती है उसमें और उसका टारगेट, उसका गोल वो छोटा ही होता है। अगर आप जुपिटर की तरह सोचेंगे, जुपिटर की तरह रहेंगे, जुपिटर की तरह बनना चाहेंगे तो आप लॉन्ग टर्म में जीतेंगे। आप छोटे छोटे बैटल्स बहुत हारेंगे, जरूरी है, वो हारोगे भी, सीखोगे उनसे, पर बड़ा जो वॉर होगा, जहाँ तय होगा, जहाँ मेन चीज तय होगी कि आप उन 2% लोगों में आओगे या नहीं आओगे, या जहाँ येस और नो होगा वहां जीत जाओगे। और सारे बैटल हो सकता है हारो, और वो हारना भी जरूरी है क्योंकि हम सीखेंगे कैसे। इन्फॉर्मेशन सब पे है, हर किसी के जेब में इन्फॉर्मेशन रखी है, लेकिन कितने लोग सफल हो गए? आज भी जितने लोगों की प्रोबेबिलिटी है वो उतनी ही है जो सफल रहते हैं। ये चीज हमेशा उतनी रहेगी। जो टॉप पे लोग पहुंचते हैं उनकी किस्मत साथ होती है। अब वो किस्मत कहाँ से साथ आई? ये किस्मत है भी क्या? उनके अच्छे कर्म उनके साथ है, अच्छे कर्म का बैलेंस है उनपे। आपके पास बुरे कर्म का बैलेंस है। तो अब इसका क्या मतलब है कि हम मतलब अब कुछ मतलब उम्मीद ही छोड़ दें? नहीं, हम अच्छे कर्म करना शुरू कर दें। कम से कम हम शुरू तो करें। अंदर अंदर सबको पता है, पर हम देखते ही हैं कि बुराई जीत रही है आजकल। तो बुराई ही जीतती है। बुरे काम करो तो आगे बढ़ोगे, अच्छा बनो तो पिटोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। हर कोई तुम्हें लूट लेगा। जुपिटर का मतलब ये बात समझ लो, जुपिटर का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो मूर्ख आदमी है, उसको कोई भी लूट लेता है, कोई भी ठग लेता है। जो व्यक्ति 10 साल की सोच रहा है और जो व्यक्ति 2 दिन की सोच रहा है, तो 2 दिन की सोच रहा है, हाँ वो आज जीतेगा, लेकिन आप लंबा जीतोगे। आप 10 साल का सोच के चल रहे हो तो छोटी मोटी हार आपके लिए कुछ नहीं है। एक तरीके से आपने 100 रुपए 20 बार खोए, पर आपने सीधा लाख रुपए कमाए। ये है जुपिटर, ये है जुपिटर की ताकत। जुपिटर आपके भाग्य को इसलिए कंट्रोल करता है क्योंकि जुपिटर के बिना, जुपिटर की ब्लेसिंग के बगैर कुछ भी फलित नहीं होता है। जैसे कि आपको पता होगा, अगर मान लो आपके चार्ट में शादी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन उसको जुपिटर नहीं देख रहा है, या जुपिटर वहाँ पे कहीं से भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं बना रहा है चार्ट में, तो वो शादी भले ही हो जाए वो चलेगी नहीं, वो बिल्कुल नहीं चल सकती। तो जुपिटर जहाँ भी देख लेगा वो चीज वैलिडेट हो जाएगी, वो चीज चलेगी, वो चीज लॉन्ग टर्म हो जाएगी। वहां आपका किसी प्रॉफिट हुआ है अगर जुपिटर ने देख लिया, और जहां भी जुपिटर नहीं देखा, जुपिटर वहां चला गया, तो चाहे कितना ही आपको लग रहा है कि आप जीत रहे हैं, अंत में आप हारोगे ही। नेट टोटल में आपका लॉस ही लिखा होगा, चाहे आप कितना ही जीते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आपको हारना है। आपको जुपिटर का साथ नहीं मिला है, आपको लक का साथ नहीं मिला है, भाग्य आपके साथ नहीं था, अच्छी चीजें, आपके अच्छे कर्म आपके साथ ही नहीं थे। और ये ज्यादातर तब होता है जब हम बुरे कर्मों का साथ लेते हैं, जब हम बुरी चीजों का साथ लेते हैं, जब हम शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ बढ़ते हैं कि आज तो हो जाए मुनाफा, कल की कल सोचेंगे। तो कल की जो कल सोचते हैं उनके लिए फिर उनके बुरे कर्म हावी हो जाते हैं। अच्छे कर्म उन्होंने छोड़ दिए, अच्छे काम नहीं करे, आज अच्छे काम नहीं करे तो 10 साल बाद मत सोचना कि तुम्हारे साथ अच्छा होगा। कार्मिक बैलेंस, जो हमारा अच्छा कार्मिक बैलेंस होता है, वो आप खर्च कर रहे हो हर समय। हर समय आपका अच्छा कार्मिक बैलेंस और बुरा कार्मिक बैलेंस दोनों खर्च हो रहे हैं। इन चीजों को समझना होगा, नहीं तो हम सोचते रहेंगे कि ये इसका भाग्य कितना अच्छा है, मेरा देखो मैं कहाँ पड़ा हूँ। अरे तुम पड़े हो क्योंकि तुमने वो चुना है। जब तुमसे कहा गया था कि अच्छे कर्म करो, अच्छा जीवन जियो, लोगों के साथ बुरा मत करो, चोरी डकैती फ्रॉड बाजी मत करो, किसी का दिल मत दुखाओ, तो हमें लगता है सब तो घटिया बातें हैं, ये मत सिखाओ हमें। ये बताओ कि मैं वो चीज जो भी मैं पाना चाहता हूँ, चाहे वो पैसा हो, इज्जत हो, नाम हो, कुछ भी, ये कैसे पाऊं। तो वो शॉर्ट टर्म सोच के आप पाओ उसे, लॉन्ग टर्म में आप हारोगे ही, निश्चित है। वही हर चीज है, ये हमें पता है, ये तो हम हर जगह 50 बार सुन चुके हैं कि हमें अच्छे कर्म कर रहे हैं, अच्छा आदमी बन के रहना है। पर हमें वो शॉर्ट टर्म गेन्स नजर आते हैं कि सामने वाले जो मेरे पड़ोसी था उस पर गाड़ी आ गई, मैं वहीं हूँ, साइकिल पे चल रहा हूँ अभी, तो अब मुझे भी गलत काम करना पड़ेगा, मुझे भी घूस लेनी पड़ेगी, मैं भी जरा ब्लैक मनी कमाऊं थोड़ी सी, मैं भी जरा टैक्स चोरी करूं। अपनी तरफ से जब भी गलती करोगे तो भाग्य आपका साथ नहीं देगा, लॉन्ग टर्म में नहीं देगा। आज भले जीत जाओ, तो मैंने बता दिया, बैटल्स जीतोगे ही, क्योंकि आपको लेसन भी तो नहीं लर्न करने हैं। जो लेसन आपको लर्न करने थे उन बैटल्स में हार के, वो आपने नहीं लर्न करे, नहीं सीखे, तो जब वॉर होगा, जहाँ कुछ अंतिम डिसाइड होना होगा, वहां जरूर बुरी तरह हारोगे, लज्जित होगे। और जो व्यक्ति जुपिटर को अपने साथ लेके चला था अपने जीवन में, अच्छाई को, धर्म को साथ लेके चल रहा था, धर्म भी जुपिटर का होता है, वो भले ही बैटल हारेगा, और हारना जरूरी भी है उसके लिए क्योंकि वो सीखेगा, लेकिन वो वॉर जरूर जीतेगा, अंत में वो जीतेगा। जुपिटर के बिना कुछ भी नहीं है, और जुपिटर के साथ हो तो सब कुछ है। अगर चार्ट में आपका जुपिटर सही पोजीशन में बैठा है और बाकी सारे प्लैनेट आपके खराब है, उल्टे सीधे बैठे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जुपिटर सही है आपका। जुपिटर इतनी बड़ी शक्ति है आपके चार्ट में, वो धर्म है आपका, वो भाग्य है आपका, लक है आपका, अच्छे कर्मों का वहाँ बैलेंस है, बैंक बैलेंस है, वो आपके अच्छे कर्मों का। धर्म के साथ चल रहा है जुपिटर को अच्छा करना है, और अधर्म के साथ चल रहा है जुपिटर को खराब करना है। यहाँ जितने भी हमारे जो धार्मिक पुस्तक है, महाभारत देख लो, गीता पढ़ लो, उन सब में ओवरऑल जो आपको बताया गया है कि आपके हाथ में आपका कर्म ही है। अब जो आपका कर्म है उसी से आपका भाग्य बनेगा, वही फिर आपका जो भाग्य बना है, जो बैंक बैलेंस आपने कमा के जुपिटर को दिया है, वो आपको बचाएगा। उस समय वो जो 2% लोग जो जीतने होंगे वहां आपको डाल देगा, वहां आपका नाम लिखा आ जाएगा। और नहीं तो बुरे काम करते रहो, ये मरकरी की तरह सोचते रहो, छोटा छोटा सोचते रहो, आज जीत जाऊं, लॉजिकली सोचूं बहुत ज्यादा कि आज कैसे जीतूं, अपना दिमाग चलाओ। जुपिटर का एक और बहुत मेन चीज, जुपिटर का
एक और साइन है, वो है पाइसिस। 12th हाउस जो होता है वहां होता है भरोसा, पाइसिस होता है भरोसे का। आपको भरोसा भी करना होगा ऊंची चीजों पे, हायर चीजों पे, धार्मिक चीजों पे। भरोसे के बगैर यहाँ कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि मेरे सामने करके दिखाओ, मतलब धर्म से ऐसा होता है, ये बात मुझे प्रूफ कर दो, तो आपके लिए यही शब्द है कि यहाँ से उठ के चले जाओ। ये आपके लिए है ही नहीं। जब भरोसा करोगे तभी मिलेगा। तो हमें ये भी दिमाग लगाने का काम है कि कहाँ क्या करना है, क्योंकि धर्म और अधर्म की जो लकीर है बहुत पतली है और फ्लेक्सिबल है। पर ये सब हमें तब समझ आएगा जब हम धर्म की तरफ सोचेंगे भी। हमें बहुत अच्छा लगता है टीका लगा के घूमे हम, कलावा पहन के घूमे हम और जय श्री राम चिल्लाएं सड़क पे निकल के, पर जब अपने कर्म देखोगे तो सारे बुरे निकलेंगे। सड़क पे उसी समय एक व्यक्ति को 4 लोग मार रहे होंगे, आप 5 पे जुड़ जाएंगे उसमें उसे मारने। ये जो है ये आपने कर दिया धर्म। आप चाहे कितना ही जय श्री राम बोलते रहो, कितनी ही गीता पढ़ो, कितनी ही दिया बाती लगाओ, तुमने अधर्म कर दिया, तुमने कर्म कर दिया। यही महाभारत, रामायण, गीता सब में ये बताया गया है। चाहे कुछ भी बोलते रहो, कुछ भी सुनते रहो, जो कर्म करोगे वो रिजल्ट है। वो कर्म आपका एक तरीके से वो आपने कमाया है, बुरा या अच्छा, तो वो अंतिम है जो कर्म करा है। और कर्म ही बुरा कर दिया तो वो बैंक बैलेंस बुरा कमा लिया, और कर्म अच्छा कर दिया तो बैंक बैलेंस पॉजिटिव कमा लिया, जुपिटर कमा लिया। अपने जीवन में जुपिटर को उतारें। अब ये जो बैंक बैलेंस, ये कमाना लाख रुपए, ये इस भाषा में मैं आपको समझा रहा हूँ। ये ऐसा मत सोचना कि अब मैंने नाम जप करे तो अब मेरा उतना मल्टीप्लाई करके उतना मेरा बैंक बैलेंस रखा है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब तक कर्म अच्छे नहीं करोगे, कितना ही नाम जप करो, कितना ही कुछ भी करो, सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ जीरो है। कर्म से ही सब कुछ है। ये बात आपको हमारे धर्म में तो, हिंदू धर्म में तो बताई ही गई है। कर्म पे सारा फोकस है, सारा फोकस अंत में कर्म पे ही है। तो जहां भी आपके चार्ट में जुपिटर बैठा है, उसको आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है, स्ट्रॉन्ग उसको बली करना है, उसको ताकत देनी है, तो हमें ओवरऑल अच्छे कर्म करने होंगे और उसी से हमारा भाग्य स्ट्रॉन्ग होगा। और जो हमारा भाग्य है, जो लक है, जो किस्मत है, जो हम सोचते हैं हम अपनी किस्मत को कोसते हैं, अपनी किस्मत को मत कोसो, अपने बुरे कर्मों को कोसो जो उस समय कर रहे थे बहुत मन लगा के, जो शॉर्ट टर्म प्रॉफिट सोच के कर रहे थे, उसको सोचना है कि उस समय मैं क्या कर रहा था या आज मैं क्या कर रहा हूँ। क्योंकि आज भी आप अधर्म कर रहे हो तो वो उसका प्रभाव आएगा। आपको धर्म वाले कर्म करने हैं और फिर भरोसा करना है उस पर। क्योंकि हमें ये लगता है कि हमने अच्छे काम करे पर हमें कुछ मिला नहीं। हाँ, आज नहीं मिलेगा कुछ भी, ना कल मिलेगा, ना परसों मिलेगा। क्योंकि अगर आपको जस्ट अभी चाहिए तो फिर जो मरकरी वाले तरीके अपनाओ, वो टेक्निकल, वो लड़ाई, वो डिबेट करके, वो बहसबाजी करके, वो उल्टे सीधे टेक्निक्स निकाल के, सीए वाले काम करके, मतलब कोई बुरा नहीं सीए काम, पर मतलब लूप होल्स निकाल के, मतलब हेरा फेरी करके अगर आपको काम करने हैं तो हाँ, मरकरी के रास्ते हैं, उसे करो। वो आज प्रॉफिट दे देंगे आपको। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म देखना है तो आपको धर्म पे भरोसा भी करना होगा। 12th हाउस भरोसे का है। ये दोनों को जुपिटर रूल करते हैं।